SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की शानदार नज़्म से पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, आप सबकी तो भरी होगी मुझे पता है, मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो अगले मिसरे पे एक हाथ उठे। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो मेरी बाइक की पिछली सीट जो अब तक अकेली है, इधर लगता है उसने कोई खुशबू साथ ले ली है। मगर इस बीच मैं बाइक पे जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है। मुझे लगता है कांधे पर कोई नाजुक हथेली है। यही एहसास मुझ में सारा दिन महकता है। मुझे छूने को उसका मखमली पल्लू सरकता है। बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको, बुलाती है किसी की दालचीनी सी महक मुझको। मेरा ही नाम ले लेकर कोई कंगन खनकता है। सुबह में रात में और दोपहर में साथ रहती है। कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आपकी इजाजत हो और आपने बराबर मेरा खून पी लिया हो तो अभी कुछ और सुनना है, गीत सुनना है नहीं हाँ मिस कॉल। अच्छा मिस कॉल का जिक्र किया, आइए आपको मिस कॉल पे गीत सुनाता हूँ। अब मस्ती के मूड में है चाचा, आप लोग माफ करिएगा, मैं ऐसा सब करता नहीं हूँ, लेकिन अब मिस कॉल का जिक्र आ गया है। मैंने एक चीज मासूम भाई ये महसूस किया कि करोड़पति लड़की हो, करोड़पति बाप की बेटी हो, लेकिन उसको लगता है कि इसे मिस कॉल मारना उसके हिस्से में है और बैक कॉल करना लड़कों का फर्ज है। ये मतलब ये सच्ची बात है ना, सही कह रहा हूँ ना। मैंने बस इसी से गीत बहुत छोटा सा ऐसे एक दिन मस्ती में लिखा, शायद जल्दी किसी फिल्म में आए, मैं वो गीत सुनाता हूँ। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, 2 बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना। मैं बताता हूँ, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं समझ में आ रहा है, चच्चा खड़े हैं बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा पीछे भी कई चचा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। 2 आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए, मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक
नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों, मुंतखब हादिस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत अहवस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, गौर से सुनो, औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम इनसे अपनी इस्मत और तुम्हारे माल की हिफाजत वगैरह के अलावा और कुछ इख्तियार नहीं रखते। हाँ, अगर वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे तो फिर उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो, यानी उनके साथ सोना छोड़ दो, लेकिन घर ही में रहो और हल्की मार मारो। फिर अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदारी इख्तियार कर ले तो उन पर ज़्यादती करने के लिए निहायत मत ढूंढो, बहाना मत ढूंढो। गौर से सुनो, तुम्हारा हक़ तुम्हारी बीवियों पर है, इसी तरह तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक़ है। तुम्हारा हक़ उन पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे शख्स को न आने दें जिसका आना तुमको नागवार गुजरे, और न वो तुम्हारे घर में तुम्हारी इजाज़त के बगैर किसी को आने दें। गौर से सुनो, उन औरतों का तुम पर हक़ है कि तुम उनके साथ उनके लिबास और उनकी खुराक में अच्छा सलूक करो, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक उनके लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम किया करो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी कौम की नाहक मदद करता है वह उस ऊँटनी की तरह है जो किसी कुएं में गिर गया हो और उसको दुम से पकड़कर निकाला जा रहा हो। फ़ायदा मतलब यह है कि जिस तरह कुएं में गिरे हुए ऊँट को दुम से पकड़कर निकालने की कोशिश करना अपने आप को बेफ़ायदा मुशक्क़त में डालना है, क्योंकि इस तरीक़ा से ऊँट को कुएं से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह कौम की नाहक मदद करना भी बेफ़ायदा है, क्योंकि इस तरीक़े से कौम को सही रास्ता पर नहीं डाला जा सकता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियाँ सुनाओ और दुश्वारियाँ पैदा न करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर ले। हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से होना चाहिए। शैतान की पैदाइश आग से हुई है और आग पानी से बुझाई जाती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि वज़ू कर ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा किसी चीज़ का ऐसा कोई घोंट नहीं पीता जो अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्सा का घोंट पीने से बेहतर हो, जिसको वो महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पी जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए इस दर्जा तक नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह ताला उसको ऐसी चीज़ों मसलन बीमारियों, परेशानियों वगैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो इन नागवारियों के ज़रिए इस दर्जा तक पहुँच जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। उसने ये 2 या 3 मरतबा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, तुम कहो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरज़अ इंदी मिन अमली। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे, मेरे गुनाहों से भी ज़्यादा वसी है और मैं अपने अमल से ज़्यादा आपकी रहमत का उम्मीदवार हूँ। उस शख्स ने ये कलिमात कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर कहो। उसने फिर कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर कहो। उसने तीसरी मरतबा भी यही कलिमात कहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अगर इंसान को सोने से भरा हुआ एक जंगल मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, और अगर दूसरा जंगल मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कब्र की मिट्टी में जाकर ही वो अपनी इस माल के बढ़ाने की ख्वाहिश से रुक सकता है। अलबत्ता अल्लाह ताला इस बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं जो अपने दिल का रुख दुनिया की दौलत के बजाय अल्लाह ताला की तरफ कर ले। उसे अल्लाह ताला दुनिया में दिल का इत्मीनान नसीब फरमाते हैं और माल के बढ़ाने की हिस्से से उसकी हिफायत फरमाते हैं। और इमरान प्रताप गरी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ।
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.